बैंकिंग व्यवस्था में लॉकर एक ऐसी सुविधा है जिसका इस्तेमाल अमूमन मध्यम वर्गीय परिवार ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इन लॉकरों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंकों में लॉकर फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेकर 6 महीने के अंदर रेगुलेशन बनाने को कहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बैंक लॉकर सेवा को लेकर अपने ग्राहकों से मुंह नहीं मोड़ सकते। जस्टिस MM शांतन गौडर और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने कहा कि वैश्वीकरण के साथ आम लोगों की जिंदगी में बैंकिंग संस्थानों की भूमिका अहम हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोग घरों पर नकदी गहने रखने से हिचकते हैं क्योंकि हम धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाला लॉकर जरूरी सेवा बन गई है। इस प्रकार की सेवाएं नागरिकों के साथ विदेशी नागरिक भी ले सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिचालित लॉकर का ऑप्शन है, लेकिन इसमें गड़बड़ी करने वाले सेंध लगा सकते हैं। साथ ही अगर लोग तकनीकी रूप से जानकार नहीं हैं, तो उनके लिए ऐसे लॉकर का ऑप्शन भी कठिन होता है। बेंच ने कहा कि ग्राहक पूरी तरह से बैंक पर निर्भर हैं, जो उनकी संपत्ति के संरक्षण के लिए काफी सक्षम पार्टी है। ऐसी स्थिति में बैंक इस मामले में मुंह नहीं मोड़ सकता और ये दावा नहीं कर सकता कि लॉकर के संचालन के लिए वो अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते हैं। बैंकों का इस प्रकार का कदम न केवल उपभोक्ता संरक्षण कानून के संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि निवेशकों के भरोसे और एक उभरती इकोनॉमी के रूप में हमारी साख को नुकसान पहुंचाता है। कोर्ट ने कहा, ये जरूरी है कि RBI एक व्यापक डायरेक्शन लाए जिसमें यह अनिवार्य हो कि लॉकर के संदर्भ में बैंकों को क्या कदम उठाने हैं। बैंकों को ये स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि वो ग्राहकों पर एक तरफा और अनुचित शर्तें थोपे। इसके मद्देनजर हम RBI को इस आदेश के 6 महीने में इस संदर्भ में उपयुक्त रेगुलेशन बनाने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कोलकाता के अमिताभ दासगुप्ता की अपील पर आया है। दासगुप्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। उन्होंने जिला कंज्यूमर फोरम के समक्ष आवेदन देकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को लॉकर में रखे 7 आभूषणों को लौटाने या फिर उसकी लागत और नुकसान के एवज में क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने राज्य आयोग के इस आदेश को स्वीकार किया कि लॉकर में रखे सामान की वसूली के संदर्भ में उपभोक्ता मंच का अधिकार क्षेत्र सीमित है। कोर्ट ने लॉकर मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ कहा, इसे आप इन 8 बिंदुओं के तहत समझिए। लॉकर को खोलने या तोड़ने से पहले इसकी सूचना ग्राहकों तक पहुंचानी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने RBI को बैंकों में लॉकर फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेकर 6 महीने के अंदर नियमन लाने का निर्देश दिया। लॉकर में रखे सामान के नुकसान को लेकर बैंकों की जिम्मेदारी पर भी RBI को नियम बनाने चाहिए। बैंक ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते कि उन्हें लॉकर में रखे सामान की जानकारी नहीं है। बैंकों को ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो ग्राहकों पर एक तरफा और अनुचित शर्त थोपें। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 5 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया गया, जिसका लॉकर टूटा था। बैंकों के अधिकारियों के वेतन से भी कटौती होनी चाहिए। अभी तक बैंकों में लॉकर की सुविधा पूरी तरह से स्थायी नहीं थी और जो ग्राहक थे वो इसे सुरक्षित नहीं महसूस करते थे। लेकिन अब ग्राहकों ने बैंक लॉकरों में कीमती सामान रखे हुए हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से ग्राहक बेफिक्र हो जाएं।